गुड मॉर्निंग 11th क्लास। चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन में आपने त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में 10th में भी पढ़ा है। हम उसमें क्या कहते हैं, यदि हमारे पास त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC बी में एक समकोण त्रिभुज है और मान लेते हैं कि थीटा C पर एक कोण है, तो हम थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। कोण के साथ लगी भुजा को क्या कहा जाता है, आधार, और 90 के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या कहा जाता है, कर्ण। राइट। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। यह आपको वैसे 10th क्लास में सब आपने पढ़ा है। तो आपने इसमें 6 त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रखे हैं। कौन कौन से, साइन थीटा जिसे हम क्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण। दूसरा हमने पढ़ रखा है इसी में कॉस थीटा जिसे हम कहते हैं आधार बटे कर्ण। तीसरा हमने पढ़ रखा है टेन थीटा जिसे हम कहते हैं लंब बटे आधार। फिर टेन का उल्टा हम क्या कहते हैं, कॉट थीटा, यानी आधार बटे लंब। कॉस का सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, और ऐसी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब। ये वैसे 10th क्लास का है, आप पढ़ चुके हैं। लंब अभी बताया था, कोण के सम्मुख भुजा होती है लंब, यानी ये हो जाएगा AB बटे कर्ण हो गया AC, आधार BC बटे AC, लंब AB बटे आधार BC, आधार BC बटे लंब AB, कर्ण AC बटे आधार BC, और यहाँ से हो जाएगा कर्ण AC बटे लंब AB। राइट। ये आपके त्रिकोणमितीय फलन है 6। इसी में फिर आपका आता है व्युत्क्रम्य संबंध। व्युत्क्रम्य संबंध कैसे होगा, देखिए अभी हम कहें यहाँ पर AB बटे AC क्या है, साइन थीटा है, और AC बटे AB आपका क्या है, कॉसेक थीटा। राइट। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो हम इसको यहाँ वज्र गुणा कर दें तो क्या बनेगा, साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ऐसी दूसरा संबंध कौन सा निकलेगा आपका, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो वज्र गुणा करिए तो आपका क्या बनेगा फॉर्मूला, कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर इसी में हमने पढ़ा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए साथ ही साथ अभी हमने एक चीज़ और पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। राइट। अगर हम अंश और हर दोनों में कर्ण से भाग दे दें तो क्या बचेगा, बनेगा लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण हमने क्या कहा था, साइन थीटा, और आधार बट्टे कर्ण हमने क्या कहा था, कॉस थीटा। तो एक आपका सूत्र क्या निकल गया, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसी अगर हम कॉट कहें तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर आपने 3 सर्वसमीकाएँ पढ़ी थी। कैसे निकालते थे 3 सर्वसमीकाएँ, कि अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, A B और C, पाइथागोरस प्रमेय से हम अगर कहें तो हमने क्या पढ़ रखा, पाइथागोरस प्रमेय, AC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। राइट। तो पूरी समीकरण को आप एक बार AC स्क्वायर से भाग दे दीजिए तो यहाँ क्या बनेगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो यहाँ तो कैंसिल होके 1 आ गया, यहाँ क्या बनेगा,
ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अगर हम इस कोण को थीटा लेके चलते हैं तो ए बी थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, ए सी कर्ण, तो क्या बनेगा यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण, किसका वन है साइन का, प्लस बी सी आधार बट्टे कर्ण कॉस। तो आपके पास एक सर्व समीकरण क्या आई 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कहते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी से हम कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी इक्वेशन को एक बार आप ए बी स्क्वायर से भाग देंगे और एक बार बी सी स्क्वायर से भाग देंगे तो हमारे पास 3 सर्व समीकरण निकलती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये तो आपका 10th का था। अब हम पढ़ते 11th क्लास में कुछ नया, त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। देखिए जैसा आपने 9th क्लास में कार्तीय तल के बारे में पढ़ा होगा। कार्तीय तल यानी XYZ कहते हैं, यानी जब एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हम खींचते हैं तो वो किसी तल को 4 भागों में बांटती है, उसे हम क्या कहते हैं चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। उसी को हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। हमने 4 चतुर्थांश में से पहले की बात करनी है। हमने एक रे ली यानी एक किरण ले रखी ओ ए, हमने उसमें एक बिंदु पी लिया, पी से एक हमने परपेंडिकुलर किस में खींच दिया एक्स एक्सिस में, ठीक है। ओ पी यहाँ पर 90 हो गया। अब हम इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो कैसे देखिए, अगर आप देखते हैं आपने पढ़ा है कि कार्तीय तल में मूल बिंदु से दाईं ओर की तरफ मान क्या होते हैं धनात्मक और ऊपर की ओर की मान क्या होते हैं धनात्मक। अगर आप देखो मूल बिंदु से ओ से क्यू की ओर को जाएंगे तो ये आपके क्या होंगे पॉजिटिव, और ऊपर की ओर को जाएंगे तो पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, जो ओ क्यू होगा वो 0 से क्या होगा बड़ा होगा, और ओ पी भी 0 से क्या होगा उस समय बड़ा होगा, राइट। अब हम साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा अगर ये भी आपका पॉजिटिव में ही है तो इसका मान जो आपका कर्ण होगा ओ पी वो भी 0 से क्या होगा, पी क्यू भी आपका 0 से बड़ा है और ओ पी भी इसलिए आपका क्या हो जाएगा 0 से बड़ा। अब साइन थीटा देखिए लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना हो गया पी क्यू, कर्ण कितना हो गया ओ पी, दोनों के मान 0 से बड़े हैं तो ये भी कितना आएगा 0 से बड़ा, यानी साइन थीटा अब आपका यहाँ पर क्या हो गया पॉजिटिव, राइट। ऐसे अगर हम कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, ये भी दोनों क्या हो गए 0 से बड़े हैं तो पूरा 0 से बड़ा, यानी कॉस थीटा फिर से क्या हो गया आपका पॉजिटिव। और फिर उसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा है लंब बट्टे आधार, पी क्यू भी 0 से बड़ा है और ओ क्यू भी 0 से बड़ा है, तो टोटल वैल्यू क्या आएगी 0 से बड़ी, तो इसका मतलब टेन थीटा भी आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसे ही अगर टेन थीटा का रेसिप्रोकल आपने कॉट थीटा बढ़ाया तो वो भी क्या आएगा पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव एंड कॉसेक पॉजिटिव। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपके 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो फर्स्ट चतुर्थांश में सारे क्या होंगे पॉजिटिव, फर्स्ट चतुर्थांश में सारे आपके क्या हो गए पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर हम ऐसे सेकंड वाले चतुर्थांश में देखते हैं, सेकंड में देखिए यह है आपका, यहाँ हमने एक रे ले ली, ये हो गई ए, फिर से यहाँ पर हमने ले लिया पी क्यू, ये आपका अब थीटा हमेशा धनात्मक एक्स एक्सिस से लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका थीटा, थीटा हमेशा कहाँ से लोगे धनात्मक एक्स एक्सिस से इस ओर को, तो ये हो गया आपका थीटा। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थीटा, थीटा के सामने वाला लंब और थीटा के साथ लगा हुआ आधार, सॉरी थीटा के सामने ही आएगा लंब और थीटा के साथ लगा हुआ आधार, और ये हो जाएगा आपका कर्ण।